राधे राधे, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फेवरेट टॉपिक सीडीपी का। ठीक है, इसमें जो है जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहेलबर्ग एंड नोम चॉम्स्की का बारे में पढ़ेंगे। और जो है प्रीवियस ईयर में जो भी सवाल दिए गए हैं उसको जो है हम लोग सबसे पहले हम लोग जीन पियाजे की बात करता हूँ। ठीक है, इसमें जो आप लोग फोटो देख रहे हैं यहाँ पे स्लाइड जो लगा हुआ है, जीन पियाजे जो कि संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास जिन्होंने दिए थे उनका नाम है जीन पियाजे। अगर आपसे पूछ दिया जाए सबको, यानी कि एक सवाल, संज्ञानात्मक विकास किन्होंने दिया था, तो जीन पियाजे। जीन पियाजे कौन से देश से थे, तो ये जो हो जाएंगे स्विट्जरलैंड से। अब कहेंगे कि कोहेलबर्ग जो है कौन से विकास का सिद्धांत दिया था, तो नैतिकवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो है कहाँ कौन से देश से थे, तो ये अमेरिका से थे। अब बोलेगा कि तीसरा जो है ये भी 1 नंबर में दे देगा, 1 लाइनर में, वाइगोत्स्की। ठीक है, तो वाइगोत्स्की कहाँ से थे, रूस से थे। इन्होंने जो है सामाजिक सांस्कृतिक जो है विकास सिद्धांत के बारे में बताया था। अब आगे लास्ट फेवरेट, नॉम चॉम्स्की, जो कि अमेरिका से थे। तो दोस्त आप लोग जो है अमेरिका का दो याद रख सकते हो, और एक रूस और एक स्विट्जरलैंड। तो कोहेलबर्ग एंड नॉम चॉम्स्की जो थे अमेरिका से थे, और ये इन्होंने नॉम चॉम्स्की जो थे भाषा विकास का जो है सिद्धांत दिए थे। यहाँ पे सवाल जो है पूछा गया था सी टेट, यूपी टेट और एमपी टेट में, करा कि चॉम्स्की के अनुसार कौन से कथन सही है। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक थ्योरी में, अगर नहीं पढ़ा है तो हम बताया देते हैं कि उन्होंने मेन फोकस किए थे चॉम्स्की जो थे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, भाषा जन्म जात है। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा था कि LAD जो कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डेवलपमेंट। ठीक है, डिवाइस होगा भाई, सॉरी डेवलपमेंट मैंने बोल दिया। ठीक है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन, और ये होता है लैंग्वेज, यह एक प्रकार के जो है विशेष मानसिक यंत्र है। ठीक है, जैसे आप लोग मानसिक यंत्र कैसे कहते हैं, जो हर बच्चे में भाषा के सीखने की क्षमता होती है वो। ठीक है, कोहेलबर्ग की जो है क्या कहते हैं, समाज जो है, इन्वायरमेंट जो है भाषा सिखाती है। ठीक है, लेकिन चॉम्स्की जी ने कहा था कि भाषा जो है जन्मजात होता है, इन्होंने अपने बच्चे पर ही प्रयोग किए थे। ठीक है, तो चॉम्स्की जी कहे थे कि इन्वायरमेंट जो है सिर्फ ट्रिगर करता है सीखने की क्षमता से पहले। ठीक है, सीखने की क्षमता से पहले जो है ये सिर्फ ट्रिगर करता है, बच्चा जो है बिना सिखाए भाषा बोलना शुरू कर देता है। कौन कहे थे, चॉम्स्की जी ने। तो आंसर यहाँ जो होगा हमारा सामने ही है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। अब ऑप्शन एलिमिनेट से भी आप कर सकते थे, यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं है तो पहले ही कैंसिल। भाषा जो है बहुत ही सीमित है, सीमित नहीं कर सकते हो। इंग्लिश से यहाँ से पकड़ सकते हो, वेरी लिमिटेड। अगर ये सब वर्ड की वर्ड आ गया तो आप लोग जो है हटा सकते, तो ऑप्शन एलिमिनेट से भी बता सकते थे। अब पियाजे की थ्योरी जो दिए थे, पियाजे जी कहाँ से थे, तो जीन पियाजे जी तो यहाँ भाई स्विट्जरलैंड से थे। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास का जो है प्रतिपादन किए थे। अब उन्होंने कहा था कि एक होता है 0 से 2 ईयर्स के बच्चे जो होते हैं सेंसरी मोटर होते हैं। तो सेंसोरी मोटर जो होता है कि कोऑर्डिनेशन उनका जो होता है बच्चे का, हाथ और दिमाग जो है अलग अलग कार्य करता है। जैसे वो 0 से 2 ईयर्स बच्चे कुछ भी हाथ में पकड़ के खा लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में। फिर आते हैं प्री ऑपरेशनल, जिसमें 2 से 7 ईयर्स ओल्ड के बच्चे होते हैं, जब उन्हें सैम्बलिक थिंकिंग आ जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर सिंटेक्स एंड ग्रामर जो है बोलने लगते हैं, तो ये प्री ऑपरेशनल मोटर होगा। अब कंक्रीट ऑपरेशनल अमूर्त संरचनात्मक विकास जो होता है 7 से 11 ईयर्स ओल्ड के होता है। ठीक है, जिसमें तो होता है कॉन्सेप्ट जो है बच्चे जो है सीखने लगते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई करने लगते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल में, जो कि 11 साल से ऊपर के यूर होते हैं। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हो कि जो है 0 से 2 के बच्चे जो है दूध से, ये देखो। तो आइए सवाल करते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर सीटेट का पेपर है। ठीक है, करा कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त है ना, कंक्रीट ऑपरेशनल जो अभी आपने पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे कंक्रीट ऑपरेशनल वही पूछ रहा है, अमूर्त। ठीक है, और मूर्त पूछेगा तो फॉर्मल ऑपरेशनल हो जाता है। ठीक है, अब करा कि
बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। भाई अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहाँ पे कर रहा था, यहाँ पे देखो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 7 से 11 कर सकते हो। तार्किक चिंतन करे बच्चा अमूर्त, तो ये 0 से 2 तो खत्म हुआ, 0 से 7 नहीं, ठीक है। तो बच्चा यही होगा ना भाई, 7 से 11 मूर्त में, 11 से ऊपर तो ज़्यादा ही मोरल हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल करा है, लॉरेंस कोहेल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। अब लॉरेंस कोहेल वर्ग जो दिए थे थ्योरी, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा था कि मोरल डेवलपमेंट जो होता है ये स्टेज के अनुसार, स्टेज समझते हो, स्तर, लेवल, ठीक है। जैसे मोरल डेवलपमेंट, पहला क्या होता है, मोरल डेवलपमेंट। उसके बाद जो होता है, कहते हैं लॉरेंस कोहेलबर्ग कि केवल जो है नियमों के मानने से सिर्फ नहीं होगा, ठीक है। यानी कि आप सिर्फ रूल फॉलो कर लो तो जो है कोई भी भाषा कैसे सीख लोगे। अब इसमें उन्होंने 4 जो यानी कि चरण जो है नैतिक के विकास उन्होंने बताए थे। पहले इंटरनेशनल में क्या होता है कि ये जो है सजा से बचने के लिए ऑर्डर फॉलो कर लेता है, ठीक है। जैसे आपको जो है मास्टर स्कूल में, ठीक है, कह रहे होंगे कि अगर याद करके नहीं आया तो कल जो है 20 डंडे लगेंगे, तो आप क्या करोगे, याद करोगे, क्या कर रहे हो, तो सजा से बचने के लिए। और दूसरा इसी में होता है, यानी कि ये ए में हो गया, और बी में क्या कहता है कि कोई इनाम या लाभ के लिए। अब मास्टर आपको बोल दिया कि भाई कल अगर सही सारे सब सुना दिए याद करके, तो उनको जो है क्लास में जो है पुरस्कार दिया जाएगा, और वो पुरस्कार नहीं बताया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनाम पाने के लिए जो है इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो ये सब जो आता है प्री कन्वेंशनल लेवल में आता है, ठीक है। प्री यानी कि मैंने तो यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ से फिर से एक बार ट्राई कर देता हूँ, क्या करता है, सजा से बचने के लिए। तो पहला पॉइंट ये लिख देना, सजा से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए आज्ञा पालन करना। दूसरा पॉइंट इसमें लिख लेंगे कि इनाम या लाभ के लिए, ठीक है, इनाम या लाभ के लिए। चलिए, अब कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है, ये गुड बॉय जैसे आपको बच्चे में रहते होंगे, ठीक है। अब आप लंच लेकर जाते होंगे स्कूल, अगर आपके पास लंच है, ठीक है, और आपके साथी के पास जो है लंच नहीं रहता था, ठीक, लंच आप शेयर करते थे, तो वो क्या होता था, गुड बॉय एंड गुड गर्ल, ठीक है। वो बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। अच्छा, ये जो है लॉ एंड ऑर्डर को जो है पालन करने वाला होता है। जैसे सख्त हो जाता है, जैसे आप बोल दिए कि इस बाउंड्री के बाहर जो है नहीं जाना है, तो बच्चे नहीं जाते थे, ठीक है। तो वो जो है लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि यूनिफॉर्म में आना है तो यूनिफॉर्म में बच्चे जाते हैं, ठीक है। ये लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहा है। अब आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें क्या होता है कि समाज की भलाई के लिए जो है नियम कभी कभी बदल देता है। जैसे वर्षों पुराना नियम आ रहा है, ठीक है, समाज में चलता हुआ, तो अगर कुछ भलाई हो रहा है सभी समाज में, तो वो जो है नियम बदला जा सकता है भलाई के लिए। तो ये क्या होता है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें जो जैसे आपको सत्य, इसमें एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखना कि सत्य, न्याय, मानवता को, ठीक है, सत्य, न्याय और मानवता को जो है सर्वोच्च माना जाता है, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो। दूसरा होता है, बच्चा जो है पहले सजा से बचने के लिए अच्छा काम करता है, और बाद में जो है क्या करता है, समाज और फिर यूनिवर्सल इथिक्स के आधार पर काम करता है, ठीक है। तो इतना ये आप याद रखिएगा। ये थ्योरी जो है कोहेलबर्ग का थ्योरी है। अब कोहेलबर्ग का थ्योरी में मैंने यही सब जो है अच्छा से समझाया है, ठीक है। अब इस पे सवाल करते हैं कि वायगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, यहाँ पे देखना कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वायगोत्स्की जी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी दिए थे, तो उनका मूल कारण क्या था, तो सोशल इंटरेक्शन या एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग या इक्विलिब्रियम। तो मानसिक प्रारूप स्कीमा का समायोजन या संतुलन, बताओ भाई कौन सा हो जाएगा। तो अगर बायोगोत्स्की आ गया, ठीक है, तो एक कीवर्ड याद रखना, सोशल। अगर सोशल आप में कहीं दिख रहा है तो आंसर वो वाला लगा के चले आना। अगर आपने थ्योरी भूल गए हो
ऑप्शन एलिमिनेट करना नहीं आ रहा हो तो आप इस तरह से जो है आंसर कर सकते हो, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन अभी आपने पढ़ा कि जो है समाज में मानवता को सर्वोच्च माना गया और लॉ के लिए सोशल इंटरेक्शन में जो है बदलाव कर सकते हैं। अगला सवाल प्याजे के ऊपर है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास, और प्याजे अभी आपने प्याजे नहीं पढ़ा, ठीक है। तो प्याजे के बारे में मैं बताऊं क्या? अगर आप बोलो तो मैं बता देता हूँ। पियाजे के बारे में ये करें कि चिल्ड्रेन, इसमें जो होता है एक्टिव लर्नर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ कीवर्ड लिख देता हूँ और आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, आपको ये रिवीजन भी हो जाता है। ये एक्टिव लर्नर होता है और इसमें जो है पियाजे जी 3 पॉइंट दिए हैं। इसमें सवाल इस पे है, वायागोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन, ठीक है भाई, अभी पियाजे पढ़ा, वायागोत्स्की था ना, सॉरी, ठीक है। चलिए वाइगोत्स्की के अनुसार ही देख लेते हैं कि निष्पादन के वर्तमान स्तर के सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। भाई वाइगोत्स्की आ गया है, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बताया था, ये स्कैप फोल्डिंग क्या होता है बता सकते हो? ये होता है सहारा देना, ठीक है। अगर कोई बच्चा किसी को नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा हेल्प कर देना उसके हिसाब में बनाने के लिए, ये स्कैप फोल्डिंग होता है। अच्छा, ZOP है ना, ZPD, सॉरी ZPD, ये होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि कोई सीमा आप में दे दिया जाता है, सीमा मतलब बाउंड्री, ठीक है, उसी के अंतर्गत जो है कार्य करना होता है। तो इसमें वायागोत्स्की जो होता है समाज में क्या चलता है, ZPD चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ZPD जो है आप जो है आंसर मार सकते थे, ठीक है। यहाँ पे सोशल में वायागोत्स्की में आ जाएगा। कह रहा है कि चॉम्स्की के गहरी संरचनाओं के संदर्भ का अर्थ क्या होता है। चॉम्स्की जी क्या कह रहे थे, तो व्याकरण के नए छुपे हुए सेट गहन का अध्ययन माध्यम से सीखना, या फिर अंग्रेजी दुनिया की सबसे आम सहायक भाषा, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कुछ कहा। सार्वभौमिक व्याकरण सभी भाषाओं और मानव मस्तिष्क की एक जन्मजात क्षमता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज की दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। आपने CDP पढ़ा होगा तो उनमें एक जो है पेशेंट अपनी बीवी को दिखाने के लिए दवाई की चोरी करता है, तो ये जो कहता है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? अगर उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा तो कोलवर्ग के अनुसार वह बच्चा जो है नैतिक समझ के किस अवस्था के अंतर्गत आएगा, बताओ भाई। तो सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ऑपरेशन या पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, तो सही बात है, दंड एवं आज्ञा पालन अभिनाश, अभी आपने पढ़ा था वाइगोत्स्की के थ्योरी में, ठीक है। करें कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, यानी कि मोरल वैल्यूज कब विकास होगा, कोहेल वर्ग के अनुसार। तो कोहेल वर्ग जो है उन्होंने क्या दर्श अति किया था, कोहेल वर्ग के अनुसार। आप लोग थ्योरी पता है, नहीं पता तो एक पेपर में यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। कोहेल वर्ग के अनुसार जो है थ्योरी के अनुसार नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, तो वो जो है व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर या धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, ऐसा कुछ नहीं कहा। व्यवहार को स्पष्ट नियम बनाकर, ऐसा नहीं। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चों में उन्हें शामिल करके या कैसे व्यवहार किया जानी है इस पर कठोर निर्देश देकर, ऐसा नहीं। गिव स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया नहीं, ठीक है। तो मोरल इशू पे बात करके जो है चर्चा करके उन्हें जो है शामिल कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या कहा था, अगला सवाल, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार विकास के निम्नलिखित में से कौन सा पहलू की उपेक्षा होती है। भाई वाइगोत्स्की जी ने क्या दिया, वाइगोत्स्की जी ZPD दिए थे, ठीक है। इसमें क्या हमने बताया कि बच्चे अकेला क्या कर सकता है और सहायता से भी जो भी करेगा उसके बीच के अंतर को बताएगा। दूसरा था स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग में क्या होता है, सहारा देना, यानी कि शिक्षक हो या फिर सहपाठी हो, दी गई सहायता ताकि बच्चे जो है धीरे धीरे वो सवाल को कर ले या फिर स्वतंत्र हो जाए, यानी कि सवाल जो है बनाने में स्वतंत्र हो जाए। फिर लैंग्वेज को एज ए टूल सीखना, ठीक है, मतलब कोई भी लैंग्वेज हो उसको जो है एज ए टूल सीखना, ये वायागोत्स्की जी थी जो उनका थ्योरी था, ठीक है। अब उन्होंने जैसे एग्जाम्पल में लिया था कि बच्चा कठिन सवाल अकेले हल नहीं कर पाता, अभी हमने दिया, लेकिन कोई शिक्षक या दोस्त होता है उसे गाइड कर देता है, यही ZPD कहलाता है।
तो इसमें जो है वायगोत्स्की थ्योरी में जो डेवलपमेंट गेट्स नेग्लिगेटेड, यानी कि नेग्लिगेट, इसमें नेगेटिव टर्म को ढूंढना है। यानी कि डेवलपमेंट जो है तो क्या सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या भाषाई। तो लैंग्वेज तो एज ए टूल सीखता है, बायोलॉजिकल, कल्चरल जो है सांस्कृतिक या सोशल। तो जेड सोशल जो आ जाएगा, यानी कि सहारा देता है, ठीक है। बायोलॉजिकल इसमें कोई नहीं होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल नहीं कर सकते हो, ठीक है, आंसर यही हो जाएगा हमारा। भाई पियाजे क्या किए थे, सेंसरी मोटर, ठीक है, सेंसरी मोटर 0 से 2। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ कि बार बार जो है रिवीजन हो जाए। प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो था 7 से 11 था, और फॉर्मल जो था फॉर्मल ऑपरेशनल 11 प्लस था। अब सेंसरी मोटर में क्या था, इंद्रियों की गतिविधियों से समझना, भाषा विकसित करना, प्री ऑपरेशनल, ठीक है। अब तार्किक सोच जो था 7 से 11 आ जाता था, और अमूर्त और तार्किक सोच जो था वो क्या आ जाता था 11 प्लस से, ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें करा कि चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। यानी कि करा कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से क्या होता है, वयस्कों को मात्र में भिन्न होता है बजाय प्रकार के। अच्छा, इसको जो है थोड़ा सा अच्छा से समझना भाई। ये जो है सवाल आप जो है अच्छा, साइज में था नहीं था, काइंड की था कोई प्रकार नहीं था, आकार या किस्म बताओ, साइज या टाइप कोई पढ़ा था नहीं। यानी कि स्टेज जो था, ये और ये में ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते थे, ठीक है, लेकिन काइंड इंग्लिश में यहाँ देखना तो अलग हो जाएगा। यानी कि कुछ बच्चों में, यानी कि वयस्क जैसे बड़े लोग जो है उनसे तो कम ही मात्रा में आपका जो है नॉलेज होगा भाई, ठीक है। तो भिन्न प्रकार के भी होंगे, अलग होंगे, तो ऑप्शन ये ले सकते हो, ठीक है। अगला सवाल करा कि डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा इन नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अब भाई जो है कह रहा है कि विचार से है ना, थॉट से जो है कोई बच्चा सक्रिय रूप से है और नन्हे वैज्ञानिक भी है, ठीक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करने के लिए कहता है। तो भाई ये जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बच्चे जन्मजात होते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है। ये बच्चे के बारे में सबसे ज़्यादा पियाजे जी बात करते थे, ठीक है। अगला बात होगा कोहेलबर्ग, फिर से आ गया सिद्धांत, पूर्व परंपरागत स्तर, यानी कि कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज में मैंने क्या कहा था भाई, बताओ, नहीं बताएगा भाई। जो होता है कन्वेंशनल स्टेज में गुड बॉय एंड बैड बॉय, ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर भी कह सकते हो फॉलो करना। तो इसमें जो होता है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, यह भी व्यक्तिगत मूल्य नहीं, पारिवारिक अपेक्षाएं नहीं, अंतर्गत संभावित दंड, हाँ पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये आंसर आंसर जो 4 होगा। अगला है सवाल, लास्ट सवाल, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव बायोवस्की क्या कहते हैं। यानी कि खुद से जो है बच्चे जो है मौखिक संवाद कर जाते हैं, तो क्या जो है प्राइवेट स्पीच, डिसऑर्डेड स्पीच या प्रॉब्लमेटिक स्पीच होगा, बताओ। तो इसमें जो है बच्चा प्राइवेट स्पीच दे रहा है, क्यों, क्योंकि जो है वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चा यानी कि खुद वर्बल है, ठीक है, अब वो खुद मौखिक संवाद करने लग गया तो उनका जो है प्राइवेट स्पीच हो गया, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा, इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसी तरह का जो है कोई चैप्टर उठाए, यानी कि चैप्टर तो चल ही रहा है, ठीक है, एमसीक्यू साथ में चल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।